क्या जजों के खिलाफ भी लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव? क्या महाभियोग से हटने वाले पहले जज बनेंगे जस्टिस शेखर कुमार यादव? कौन करता है इन पर कार्रवाई? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे, क्या न्यायालय के जजों को भी महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है या नहीं? क्या संविधान के रखवाले माननीय जज साहिबों से भी गलती होती है या होती होगी? ये सवाल है। जो लोग मुजरिमों को सजा देते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें कौन और कैसे सजा देगा? जानिए पूरा मामला आज की इस विस्तृत जानकारी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में दिए अपने बयान को लेकर घेरे में आ गए हैं। उन्हें हटाने की मांग करते हुए महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए कथित तौर पर बोला था कि कानून बहुमत के अनुसार हो, इसी बात पर पार्टियां हमलावर हो रही हैं। यहां तक कि बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस पर जानकारी मांगी। फिलहाल इस बारे में और जानकारी नहीं आ सकी, लेकिन जजों के खिलाफ महाभियोग का केस पहली बार नहीं सुनाई पड़ रहा है। बेहद ताकतवर इस पद पर बैठे लोग भी कई बार गिर चुके हैं। देश में हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रोसेस तय की गई है। वैसे यह काफी मुश्किल प्रक्रिया तो है, लेकिन अगर जज पर गलत व्यवहार या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगें तो ऐसे कदम उठाया जा सकता है। क्या कहा था जस्टिस शेखर कुमार यादव ने? आइए वो जान लेते हैं। दरअसल 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में विश्व हिंदू परिषद की कानूनी इकाई और हाईकोर्ट इकाई का एक प्रांतीय सम्मेलन था। इसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। जस्टिस यादव ने अपने भाषण में आगे कहा, एक से ज्यादा पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी। अगले दिन इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। किसे कहा जाता है गलत व्यवहार या अक्षमता? जानिए। इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए आचरण और नैतिकता से जुड़ी गाइडलाइन जारी करी है, जिसे जुडिशियल एथिक्स कहते हैं। काफी अंदाजा इससे हो जाता है। इसके अलावा संबंधित जज अगर रिश्वतखोरी जैसे आरोपों से घिरे हो या फिर उसका कैरेक्टर भ्रष्ट दिखे तो ये बातें भी इसी श्रेणी में आती हैं। हाईकोर्ट जज अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएं जिसमें उनकी फैसले लेने की क्षमता पर असर हो या फिर वे कानून की उतनी समझ न रखते हो तो भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी सत्र में महाभियोग लाने की हो रही है तैयारी। जानिए कैसे। बता दें कि कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने बीते बुधवार 12 दिसंबर 2024 को कहा था कि संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। इस महाभियोग के अब तक राज्यसभा के 30 अधिक सदस्यों के साइन हो चुके हैं। प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों की ओर से पेश किया जाना चाहिए। लेकिन महाभियोग लाना इतना आसान भी नहीं है, यह भी बड़ी बात है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। संसद के किसी एक सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक है। इस कड़ी में लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन, जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। इसके बाद प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भी भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों के प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। क्या निजी मौकों पर बोलने को लेकर अलग से कुछ दिशा निर्देश हैं जजों को? आइए जानते हैं। ऐसी कोई आचार संहिता नहीं है, इस बारे में अक्सर बात भी होती रही है, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे जजों को उनके हर एक शब्द का मतलब पता होता है। ये माना जाता है, ऐसे में उनसे बिना गाइडलाइन के ही उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में भले ही वे किसी निजी मौके पर जमा भीड़ के बीच हो, सोच समझ कर बोलें। इसके साथ ही अदालत में चल रहे मामलों पर भी जज बाहर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते या फिर वे ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जिससे अदालत का कोई फैसला प्रभावित हो। संवेदनशील मामलों पर भी उनका कुछ बोलना प्रतिबंधित है, जब तक कि बात अदालत के भीतर नहीं हो रही हो। जस्टिस यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, आइए जानते हैं। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्यौरा मांगा है। वो इस जानकारी को समझने के लिए अपने को जजों की कमेटी तैयार कर सकता है और इसके बाद रिपोर्ट संसद को भेज दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कोई सीधा एक्शन नहीं ले सकता। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो क्या होगा एक्शन? अगर महाभियोग पास हो जाए तो राष्ट्रपति संबंधित जज को पद से हटाने का आदेश जारी करेंगे। यह एक संवैधानिक कार्रवाई है। इसके बाद जज सरकारी सेवाएं नहीं ले सकते। अगर महाभियोग में कोई आपराधिक मामला भी शामिल है तो सामान्य ढंग से ही जांच चलती है। तो क्या जजों के पास बोलने की आजादी भी सीमित है? एक सवाल ये उठता है। संविधान जजों को भी खुद अभिव्यक्ति करने की उतनी ही आजादी देता है जितनी आम आदमियों को, लेकिन पद की जिम्मेदारियां उन पर कुछ बंदिश लगाती हैं, क्योंकि पद की गरिमा है। अनुच्छेद 19(1) के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहीं अनुच्छेद 19(2) इस पर सही प्रतिबंध लगाने की भी बात करता है। इसका मतलब है कि एक बार जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंच जाए तो उस पर सार्वजनिक कमेंट या ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिससे मामले पर असर पड़े। अब तक किसी भी जज के खिलाफ पूरी नहीं हो पाई है ये कार्रवाई। जानिए क्या है। जजों के खिलाफ महाभियोग पर एक नजर डालें तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। 90 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ भी पैसों को लेकर ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर साल 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब ये देखना होगा कि क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग पास हो पाएगा या उन्हें भी माफी मिलेगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। न्यायमूर्ति भारत में देश के धर्मराज के समान होते हैं। जनता उन्हें न्याय का देवता मानती है। भारत की सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्तिगत सिर्फ न्यायपालिका पर है, क्योंकि जज पीड़ित को भरोसा देता है कि जब पुलिस, सरकार या प्रशासन उसकी मदद नहीं करेगा तब जज उसकी मदद करेगा, उसकी पीड़ा सुनेगा और न्याय देगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।